फास्फोलिपिड्स। फास्फो मीन्स फास्फेट की बात है, किसके साथ? लिपिड्स के साथ। और ये इंपॉर्टेंट मेंबर होता है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। क्यों कहें कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता ही कौन है? फास्फोलिपिड्स। और ये ड्राइव होते हैं फास्फेटाइडिक एसिड से। ड्राइव फ्रॉम फास्फेटाइडिक एसिड। अब फास्फेटाइडिक एसिड क्या है? ऐसा कंपाउंड जिसमें ग्लाइसरोल हो, उस ग्लाइसरोल के एक यानी फर्स्ट कार्बन के साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़ा हुआ हो। जैसे कि हम बात करें यहां से, इसे हम कहते हैं फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। फर्स्ट के साथ अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टरीफाइड हो तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, तो यहां बनेगा ईस्टर लिंकेज। और अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो सैचुरेटेड के लिए क्या कहेंगे? इस सारी स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और ये स्ट्रक्चर क्या होती है? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होती है, यानी इसमें कोई भी टर्न या बेंड नहीं होते। इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। और दूसरे कार्बन पे इस पे जुड़ा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसे कहते हैं जब एस्टरीफिकेशन हो रही हो एक ऐसी फैटी एसिड की जिसमें किसी लोकेशन पे क्या पाया जाए? डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाए। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाए, इट मीन्स दैट उसमें उस लोकेशन पे क्या आएगा? एक बेंड आएगा। और इस टाइप के फैटी एसिड को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो दिस इज सैचुरेटेड फैटी एसिड and this one is called unsaturated fatty acid. दोनों की एप्लीकेशंस हैं। कौन सी एप्लीकेशन है? कि सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉफ्ट सॉलिड होती है और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये अगर सॉफ्ट सॉलिड और लिक्विड आपस में मिलें तो ये सेमी सॉलिड बन जाएंगे। और सेमी सॉलिड का मतलब यहां क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्लाज्मा टर्म इसलिए होता है कि उसकी स्ट्रक्चर सेमी सॉलिड होती है, और वो इसलिए जो लिक्विड नेचर और फैटी एसिड सॉफ्ट नेचर की, सॉफ्ट सॉलिड नेचर की वजह से। दूसरी एप्लीकेशन ये है कि इनकी टर्निंग की वजह से, जिसे हम क्या कहते हैं? किंक आर बेंड कहते हैं। इनकी टर्निंग की वजह से फास्फोलिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली बाहर नहीं निकलते। अगर ये टर्न नहीं होते, दोनों
स्ट्रेट स्ट्रक्चर होती तो फास्फोलिपिड्स इजीली निकल सकते थे मेम्ब्रेन से। तो बैंड की एप्लीकेशन ये है कि उनको वहां उसी लोकेशन पे फिक्स रखना, यानी फिक्सेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिक्सिंग इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर बात करें तीसरी कार्बन पे, तो थर्ड कार्बन पे जो OH होगा उसके साथ फास्फेट ग्रुप लिंक्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं? फास्फेटाइडिक एसिड कहते हैं। तो हम इसका OH इस तरफ बनाते हैं ताकि स्ट्रक्चर क्लियर बने। तो ये इस पे मौजूद था HO और इसके साथ ये फास्फेट। और अगर एक मॉलिक्यूल से H और दूसरी से OH तो निकलेगा क्या? वाटर। तो यहाँ कौन सी लिंक बनेगी सर? कौन सी लिंक बनेगी? यहाँ बनेगी ईस्टर लिंकेज बिटवीन फास्फेट एंड ग्लाइसरॉल। अब बात यह है कि इस फास्फेट तक इस स्ट्रक्चर पूरी का नाम हुआ फास्फेटाइडिक एसिड। ये पूरी फास्फोलिपिड बनी नहीं है अभी, इसे हम कहते हैं फास्फेटाइडिक एसिड। ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें तीन चीजें मौजूद हों। फास्फेटाइडिक कौन कौन सी? दो फैटी एसिड जुड़े हों किसके साथ? फर्स्ट सैचुरेटेड फैटी एसिड विद फर्स्ट कार्बन, अनसैचुरेटेड विद सेकंड कार्बन, और फास्फेट विद थर्ड कार्बन, दिस इज कॉल्ड फास्फेटाइडिक एसिड। अब ये फास्फेटाइडिक एसिड के टाइप्स डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिंक्ड ऑन दिस फास्फेट। जैसे कि हम बात करें, अगर सीरीन जहां जुड़ा हुआ हो तो सीरीन फास्फेटाइडिक एसिड कहलाएगा। अगर इथेनॉल अमाइन यहां जुड़ा हुआ हो तो उसे हम इथेनॉल अमाइन फास्फेटाइडिक एसिड कहेंगे। ऐसे ही तरीके से एक दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं कोलिन। अगर कोलिन जुड़ा हुआ हो हम तो कोलिन फास्फेटाइडिक एसिड कहेंगे, जो कि मोस्ट कॉमन होता है किसके अंदर? फास्फोलिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बात यह है कोलिन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, CH2 CH2 नाइट्रोजन विथ CH2 3। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोलिन। कॉमन फास्फोलिपिड ये बनाता है। तो इस सारे मॉलिक्यूल का अब नाम क्या हो जाएगा? कोलिन फास्फेटाइडिक, कोलिन फास्फेटाइडिक एसिड। और इसे हम सिंपली क्या कहते हैं? लेसीथिन भी कहते हैं। अगर हम इस सारी स्ट्रक्चर को देखें जिसमें फैटी एसिड मौजूद होते हैं, इसे हम कहते हैं टेल। और टेल रीजन में हाइड्रोकार्बन की रेशो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है? नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर है तो वाटर इसके साथ रिपेल होगा। अगर वाटर इसके साथ रिपेल हो तो इस सारे टेल रीजन को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। फोबिक मीन्स रिपेलिंग और हीट। अगर हम बात करें इस हेड की, तो हेड में फास्फेट ग्रुप पाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन की रेशो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम कहेंगे हेड रीजन ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा? पोलर।
और पोलर होने की वजह से वाटर इसके साथ अट्रैक्शन दिखाएगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। तो हेड ऑफ फास्फोलिपिड इज हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। पॉइंट को समझिए, इसी रीजन की वजह से फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनके जो नॉन पोलर रीजन होते हैं वो नॉन पोलर की तरफ अपना फेस करते हैं, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड वाटर होता है और वाटर से क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं। लेकिन नॉन पोलर को अट्रैक्ट करता है। इस वजह से इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, नॉन पोलर फेस नॉन पोलर एंड हेट पोलर। भाई देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड भी वाटर मौजूद होता है, अंदर वाली साइड भी वाटर मौजूद होता है, दोनों तरफ वाटर होगा, दोनों तरफ से रिपल्शन होगी। इस वजह से ये अपोजिटली अंदर की तरफ आएंगे, दोनों फेस करेंगे एक दूसरे को। कौन से रीजन? नॉन पोलर रीजन। वेक्सेस, एक तो वेक्सेस ऐसा ग्रुप है जो बना हुआ था लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन विथ अल्कोहल एंड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन विथ फैटी एसिड। तो हम सिंपली कहें कि एस्टरिफिकेशन ऑफ और ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन मोनो अल्कोहल। सर ये मोनो अल्कोहल क्या होता है? जब किसी अल्कोहल में OH का एक ग्रुप हो तो उसे हम मोनो अल्कोहल कहेंगे विथ एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल की, एक होता है पामेटिक एसिड CH3CH2 14 टाइम्स विथ फैटी एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और अल्कोहल कौन सा? ट्रायाकोंटनोल अल्कोहल। CH2 28 टाइम्स CH3। अगर फोकस करें इसमें 28 कार्बन, ये 29 30 कार्बन की लॉन्ग चेन होती है अल्कोहल की, और ये 14 15 16 कार्बन की लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड की। इसका नाम हमने क्या पढ़ लिया? पामेटिक एसिड। और इसका हमने नाम कह दिया ट्रायाकोंटनोल। दोनों से अगर OH OH ग्रुप मिले तो यहां से रिमूव होगा वाटर का मॉलिक्यूल और ये बन जाएगी ईस्टर लिंकेज। इस वजह से हमने क्या कह दिया? ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनो अल्कोहल विथ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। बात यह है कि ये इतने लॉन्ग हैं कि इनमें हाइड्रोकार्बन की रेशियो हाईएस्ट है। अगर हाईएस्ट हाइड्रोकार्बन रेशियो है, इट मींस दैट ये हाईली नॉन पोलर है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, स्पेशली पोलर के साथ। दूसरी बात ये कि
इनमें कोई भी पोलर ग्रुप ना होने की वजह से हम इन्हें केमिकली इनर्ट और नॉन रिएक्टिव कहेंगे। नॉन रिएक्टिव। और ये मॉलिक्यूल किसी के साथ भी ऑक्सीडेशन नहीं करते। नो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन फैटी एसिड की होना तो मतलब ये कि उनसे ऑर्डर फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस होती है, लेकिन इनसे कोई फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस नहीं होती। इसलिए ये क्या होते हैं, हाईली प्रोटेक्टिव होते हैं। जैसे कि हम बात करें लीफ प्लांट के, लीव्स, लीव्स, स्टेम, पेटल्स और सेपल्स में पाए जाते हैं। लेकिन हम बात करें एनिमल की का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, बीज वैक्स। और प्लांट में ये लीव्स, स्टेम और पेटल, सेपल में कौन सी होती है, क्यूटिन होती है, यानी क्यूटिकल लेयर जो पाया जाता है। वैक्स के दो टाइप होते हैं, एक होती है नेचुरल वैक्स जैसे कि बीज वैक्स और क्यूटिन। दूसरी होती है सिंथेटिक वैक्स जो कि ड्राइव्ड हो, कहां से, फ्रॉम फ्रॉम पेट्रोलियम एंड पॉलीइथाइलिन। इसकी एग्जांपल क्या होती है, पैराफिन। पैराफिन पाई जाती है जो कि हमें कैंडल्स बनाने के काम आती है, मोमबत्तियां। पर इनके बेस्ट सोर्सेस क्या होते हैं, स्पेशली एनिमल की बात करें, इनका सोर्स होता है स्पर्म वेल। और इनके अलावा इनका काम होता है, स्पेशली सिंथेटिक वैक्स का काम होता है लुब्रिकेशन ऑफ मशीन्स।